नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आपके सामने बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों का भी अपडेट देंगे और देश भर की मंडियों का भी अपडेट आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। हमारे साथ शो में आगे जुड़ेंगे कुंवर ग्रुप के रवि देवरा, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और निर्मल बैंक के कुणाल शाह आगे हमारे साथ मौजूद होंगे। उन सबको हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के साथ। सोना आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एक बाइंग नजर आ रही है 61,350 के ऊपर। दरें घटने में और तेजी हो सकती है और इसके अलावा हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर में भी हल्की नरमी यहां पर आई है, जिससे कि सपोर्ट मिल रहा है सोने को। फिलहाल सपाट है, लाल निशान में आ चुका है, लेकिन हल्की रिकवरी कल के सेशन से हम देख रहे हैं। इसके अलावा चांदी की अगर बात करें तो 70,200 के करीब और यहाँ पर भी दायरे में हो रहा है कारोबार। कच्चे तेल आज $81 के करीब ब्रेंट कारोबार कर रहा है। यूएस के स्टॉक में भारी बढ़त देखने को मिल रही है। इन्वेंट्री में बढ़त हुई है, लेकिन डिमांड पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में हल्की नरमी आई है। नेचुरल गैस 140 रुपए के नीचे, नाइमेक्स पर $3.8 के पास कर रहा है कारोबार। और बेस मेटल्स पर नजर डालें तो आज कॉपर 705 के करीब और यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं मेटल्स में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। जिंक 208 रुपए के करीब है। एल्यूमिनियम भी 200 रुपए के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं एग्री कमोडिटीज पर। तो जीरा में आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी है आज और 25,500 के पास करीब 1.5% की खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सुबह हल्की वीकनेस थी, लेकिन अभी एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है जीरा में। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर भी 3% की खरीदारी 15,400 के करीब कर रहा है कारोबार। धनिया में भी तेजी का रुख है इस वक्त और 7,550 के ऊपर धनिया में ट्रेड हो रहा है। ग्वारगम 10,400 के पास, ग्वारसीड 5,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। कैस्टर भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर हल्की नरमी है और 5,850 के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ये है कमोडिटी की बड़ी खबरें। एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज दोनों के बारे में हमने आपको बताया। अब शुरुआत करते हैं। सब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल रवि देवरा हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर ग्रुप से और पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रवि, सबसे पहले आप राय दीजिए, सोने पर कैसे ट्रेड करें? आप थोड़ा दबाव इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप ट्रेंड कैसे देख रहे हैं सोने में? ओवरऑल ट्रेंड में ऐसा दिख रहा है कि पर्टिकुलर जिस हिसाब से कल काफी अच्छी गिरावट थी, बट क्या साथ बॉन्ड यील्ड थोड़ी संभल के चल रहे हैं। आज के रिटेल सेल्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए, जो आज के इवनिंग डेटा है। आई थिंक इसके ऊपर मार्केट का पूरा फोकस होगा। हालांकि जिस हिसाब से अभी ट्रेजरी यील्ड चल रही है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा कूल ऑफ है। आज हल्का सा मींस शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी आज के लिए एटलीस्ट रखना चाहिए। ओवरऑल थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बाय करें। 61,200 के करीब 61,000 का स्टॉप लॉस लगा और अपर साइड 61,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े थे आज सुबह से ही, वो भी यही कह रहे थे कि आज कंसोलिडेशन रहने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा एक मौका आएगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। वहाँ पर आप बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। इस वक्त अच्छे लेवल्स पे है सोना, अगर आपको एंट्री लेनी है तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप गोल्ड में। मनोज जी, आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर पर? नमस्कार पूजा। सोने में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी रिकवरी निचले इस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव ही नजर आता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर तेजी के लिए है नहीं। और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो लगभग 3 महीने के उच्च स्तर पर बना हुआ है। यूएस में ब्याज दरों में कटौती को लेकर के भी अभी संशय है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पर यहाँ अभी रेजिस्टेंस जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ी बढ़त आती है 61,450 के आसपास, तो मेरी बिकवाली की कॉल रहेगी इंट्राडे के लिए। 61,620 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे नीचे में 61,080 तक का लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग सुझाव आपको दे दिए गए हैं।
शॉर्ट टर्म में थोड़ा बिकवाली का प्रेशर हावी रह सकता है। तो अगर आप सेल साइड के ट्रेडर्स हैं तो मनोज जी जो लेवल्स बता रहे हैं उस पर आप नज़र रखिए, वरना एक जो बाउंस आएगा उसको आप प्ले कर सकते हैं और उसमें रवि जी ने खरीदारी करने की सलाह दी है। तो ये दोनों ही राय हैं आपके सामने, रेंज आपको बता दी है, उस रेंज को आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल कोई बड़ा ट्रिगर फिलहाल सोने में नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स की चाल है, बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हुए हैं, उसका असर हम कुछ समय तक देख सकते हैं, सोने पर आगे बढ़ सकता है। थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पर देखिए ज़रूर कर रहा है गोल्ड, और इस वजह से दोनों ही तरफ की राय आपको बाय और सेल की दे दी गई है। अब आते हैं क्रूड पर। आज कच्चे तेल में दबाव है। ब्रेंट क्रूड $81 के करीब कारोबार कर रहा है। WTI पर देखेंगे क्रूड $76 के पास है। MCX पर क्रूड 6,332 के पास कारोबार कर रहा है। 1% की कमजोरी यहाँ पर भी है। बड़ी खबरें आपको बता देते हैं कच्चे तेल से जुड़ी पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले हफ्ते खबर आई कि यूएस में क्रूड का जो स्टॉक है वहाँ पर 85 लाख बैरल की बढ़त देखने को मिली है। और नवंबर के बाद से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी वीकली बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं यूएस में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मांग में कमजोरी है। महंगाई बढ़ने से दरें बढ़ने में अभी फिलहाल देरी हो सकती है। और इसके अलावा डॉलर में मजबूती से भी क्रूड में हम यहाँ पर दबाव देख रहे हैं। इस वजह से 1% की वीकनेस है आज क्रूड में। रवि जी, क्या व्यू बन रहा है आपका क्रूड पर? क्रूड में वैसे देखे तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम था उसमें कुछ डेवलपमेंट ओवरनाइट निकल के नहीं आए। सेकंड देखे तो जहाँ पे ओपेक प्लस का जो रिपोर्ट था डिमांड को लेके, तो अभी चाइना नेक्स्ट वीक में ओपन होगा, उसके बाद क्रूड में थोड़ा सेंटिमेंट सपोर्ट वहां से देखने को मिले। बट अभी लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मूड में रहेंगे। हायर लेवल एग्जिट रेजिस्टेंस के पास जो 83 का था वहां से रिवर्सल आया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और रिवर्सल बढ़ सकता है। ब्रॉडरली जो रेंज है 6200 से 6500 की इंडियन टर्म्स में, तो मुझे लग रहा है यही रेंज में प्ले आउट होगा। इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड लेना है तो 6355 के करीब बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 6400। डाउन साइड ये प्रॉफिट बुकिंग है वो 6250 तक आ सकता है। 6250 के लेवल्स तक की गिरावट आ सकती है। 6355 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं, ये है सलाह क्रूड पर। तो बिकवाली का प्रेशर और आ सकता है, लेकिन ये इंट्राडे के लिहाज से रवि जी आपने इंट्राडे के लेवल्स बताया, राइट? इंट्राडे के लिहाज से मैंने 6250 का टारगेट दिया। ठीक है, इंट्राडे में 6250 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियर कट रणनीति यहाँ पर आपके लिए। मनोज जी, इंट्राडे की तो बात हुई, लेकिन किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कच्चे तेल में ट्रेड करना हो तो फिर क्या लेवल्स, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बहुत ही स्पेसिफिक रेंज हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से कच्चे तेल में बनी हुई है। और भारतीय बाजारों की जो बात करें तो ये जो रेंज है 6200 से 6500 की है, तो रेंज में प्ले कर सकते हैं। बाइंग की रणनीति बनानी है तो जो सपोर्ट्स लेवल है 6200 से 250 का जो रेंज है वो रेंज में प्ले कर सकते हैं। ऊपर पे 6400-500 की रेंज में मुनाफा वसूली करते रहें। वहीं शॉर्ट की स्ट्रेटेजी के लिए बढ़त का इंतजार करना चाहिए। कहीं भी 6440-50 के स्तर मिले तो वहां पे शॉर्ट की रणनीति बनाई जा सकती है। तो पूरी जो है बहुत ही सीमित दायरे में कच्चा तेल काफी समय से काम कर रहा है, और हमारा मानना है कि ये दायरा आगे भी बना रह सकता है। तो दोनों तरफ की रणनीति बना के इसमें प्ले किया जा सकता है। ओके, तो ये है रेंज आपको यहाँ पर बता दी गई है क्रूड में। इस बीच हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माल्या भी जुड़ चुके हैं। प्रथमेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो हम कच्चे तेल पर चर्चा कर रहे थे। इंट्राडे के लिहाज से तो आज रवि जी का मानना है कि 6250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के भी रेंज हमने समझी। आपका क्या नजरिया बन रहा है कच्चे तेल पर, और यहाँ से कैसी चाल देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला रेंज 6440 और नीचे वाला 6200, इस रेंज में क्रूड प्ले करेगा। सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। यहाँ पे फरवरी वायदा 6360 पर बेचने की सलाह रहेगी। 6440 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 6170 के लिए रहेगा। 6170 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कंसेंसस यही निकल कर आ रहे हैं, फिलहाल बिकवाली का प्रेशर हावी रह सकता है क्रूड में, और 6170 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है प्रथमेश जी का।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की। और मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉपर 707 रुपये के करीब कर रहा है कारोबार। जिंक 208 रुपये के आसपास है। एल्यूमिनियम 200 के आसपास है। यहाँ पर चीन के बाजार फिलहाल बंद भी हैं और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेटल्स में। लेकिन रवि जी आपसे समझना चाहेंगे मेटल्स के फंडामेंटल्स आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, और क्या पसंद आ रहा है आपको ट्रेड करने के लिए? काफी टैपेड है। जब तक चाइना अपनी जो भी स्कैर्सिटी ऑफ डिमांड है इसके कंसर्न से बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई बड़ी तेजी की उम्मीद बेस मेटल में नहीं रखनी चाहिए। एक वर्ल्ड का अभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग इंजन है, तो जब तक वहां पे बड़ी रिकवरी नहीं आती, वहां के रियल एस्टेट के प्रॉब्लम सोल्व नहीं होते, तब तक यहाँ भी मेटल्स में भी बड़ी रिकवरी की प्रोबेबिलिटी कम है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है, डॉलर ट्रेजरी भी बढ़ रही है, तो आगे अगर इंटरेस्ट रेट कट करने में देरी की तो जिस हिसाब से आज सुबह जापान के डेटा हमने देखे, काफी खराब डेटा है जीडीपी ग्रोथ को लेके, तो लग रहा है कि अभी के जो रिसेंट फंडामेंटल है वो शायद इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। बट आगे जाके जैसे चाइना और रीओपन होगा, मेरा मानना है कि चाइना रीओपन होने के बाद आपको एक अच्छा एंथुजियाज्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंटिमेंट वहां पे आता हुआ दिख सकता है लूनार के बाद, क्योंकि जो इतने सारे मेजर्स ले उसका इफेक्ट भी आता हुआ दिखेगा। एंड पर्टिकुलर एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस के स्टैंड लेके बैठा है, क्योंकि वहां पे इन्वेंटरी भी थोड़ी कमजोर है। एंड पर्टिकुलर देखे तो इतनी गिरावट जो बेस मेटल्स में आई, इसमें कुछ भी नेगेटिव साइन एल्यूमिनियम ने नहीं दिखाए, तो लगातार सपोर्ट ये कम्युनिटी कर रहा है। तो वहां 200 के करीब मिलता है, तो वहां बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 198 का लगा है और 204 के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह मेटल्स पर आपके लिए। इस बीच हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं निर्मल बैंक से। कुणाल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आप भी अपना क्विक व्यू शेयर कीजिए नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका, कैसे ट्रेड लें? बाय करना चाहिए मौजूदा स्तरों पे। ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ गया है, अच्छे लेवल्स आ गए हैं, हेल्दी है मार्केट राइट नाउ। यूएस में इन्फ्लेशन जो बढ़ के आया है, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है, कोई बड़ी वरी नहीं लग रही है मुझे। मौजूदा स्तर पे थोड़ा बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ से 500-600 रुपया 1-2 दिन में बढ़ना चाहिए। बहुत ओवरसोल्ड भी है फिलहाल, सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। सिल्वर 1000 रुपया, गोल्ड 400 से 500 रुपया बढ़ने की जगह है। ओके, तो ये है सलाह गोल्ड सिल्वर पर। कुणाल जी, इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी सलाह दीजिए। आज हल्का तेज़ी का रुख हम देख रहे हैं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से नेचुरल गैस में नरमी हावी थी, दायरे में कारोबार कर रहा था और थोड़ा डाउनसाइड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, दबाव दिख रहा था। अब यहाँ से जो हल्की रिकवरी आज हम देख रहे हैं, यहाँ से कैसी चाल देख रहे हैं आप नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस के फंडामेंटल आप देखिएगा तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है और वेदर साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है। सो छोटा मोटा उछाला आज इवनिंग सेशन में शायद आ सकता है 140, 140, 142 तक, बट अभी भी इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ने के लिए कोई मेजर ट्रिगर चाहिए फ्रॉम वेदर फ्रंट या फिर डिसरप्शन इन यूरोपियन गैस मार्केट, जिससे यूएस से इंपोर्ट बढ़ जाए यूरोप का, ऐसा कुछ होता है तब भी ये प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी फिलहाल पुल बैक के लिए 142 के लिए आप लॉन्ग पोजीशन 132 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह नेशनल। हमारे साथ चारों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, रवि जी, मनोज जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रथमेश जी, आपसे मेटल्स पर राय लेंगे। क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपकी? आई थिंक कॉपर में अच्छी गिरावट आई है और पॉसिबल है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखने मिले। 705 पर आपको बाय करना चाहिए, 701 के स्टॉप से ऊपर में टारगेट 713 के लिए। ओके, तो कॉपर में ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से। और कुणाल जी, आपकी क्या राय होगी? बेस मेटल्स पर कहाँ मौके देख रहे हैं आप? सिमिलर व्यू है मेरा। मुझे भी डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है फिलहाल। 700 रुपये का स्टॉप लॉस बाय करना चाहिए, 714-15 आ सकता है। 714-15 के लेवल्स कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कॉपर फिलहाल अच्छा लग रहा है और बुलिश नज़रिया है, खरीदारी करके चलिए कॉपर में। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको बता दिया है। ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। अब
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री कमोडिटीज़ की। और आज हम देख रहे हैं कि जीरा में तेज़ी देखने को मिल रही है। सुबह हल्की वीकनेस थी यहाँ पर, लेकिन अभी देखिए करीब 1.5% की खरीदारी है जीरे में। रवि जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? जीरा में कैसे ट्रेड करें? पर्टिकुलर स्पाइसेस पैक देखे तो वो काफी वोलेटाइल रहा है, इसमें भी जीरा में काफी स्टिफ वोलेटिलिटी आज मॉर्निंग सेशन में देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि वैसे बाउंस है, बट अभी भी जीरा में इंट्राडे 800-900 पॉइंट के भी मूवमेंट आ जाते तो उसको अवॉइड करे। बट यस, स्पाइसेस में मेरे हिसाब से वहां पे आज टर्मरिक एंड कोरिएंडर में भी अच्छा उछाल है, वहां पे फॉलो बाइंग आ सकता है। इसमें कोरिएंडर में बाय करें, 7530 के करीब कोरिएंडर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 7660 का रहेगा, 7440 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर जीरा में किसी का बाय है, 25300 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें और अपर साइड 26220 तक के लेवल अगर आते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, तो स्पाइसेस में अगर आपको नज़र रखनी है तो धनिया ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पर भी आज हम तेज़ी देख रहे हैं, अच्छी बाइंग है, तो ये बाइंग जारी रह सकती है और ट्रेड ले सकते हैं आप धनिया में। मनु जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? आज हम स्पाइसेस में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। हल्दी भी देखिए करीब 3% की खरीदारी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है ट्रेड करने के लिए? ओवरऑल स्पाइसेस पैक की बात करें पूजा, तो यहाँ पे टर्मरिक के फंडामेंटल ज्यादा अच्छे लगते हैं और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ अच्छे सपोर्ट जो ये काउंटर लेता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे के लिहाज से हल्दी अप्रैल वायदा में 15100 के स्तर पे बाय करना चाहिए। 14950 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 15600 तक का रखा जा सकता है। जीरे और धनिये की जो तेजी है वो थोड़ी सस्टेनेबल नहीं दिखती है। ओके, तो जीरा और धनिया तेज़ी शायद ना टिके, लेकिन हल्दी के फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। 15600 के पास यहाँ पर हल्दी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में भी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी है। ग्वारगम वायदा देखेंगे तो 10,000 रुपये के ऊपर कर रहा है कारोबार। आवक में कमी है और हाजिर मांग भी मजबूत है, जिसके चलते यहाँ पर तेजी है। ग्वार सीड वायदा 5200 के ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है। रवि जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? ग्वार में जो निचले स्तर से खरीदारी है, ये क्या बाइंग और जारी रह सकती है आगे? मेरे हिसाब से फंडामेंटल काफी टैपेड है, दोनों साइड वीक है, सप्लाई भी कमजोर है, साथ में डिमांड भी काफी कमजोर है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये रेड सी वाला इश्यू सोल्व नहीं होता, बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट यस, इतने करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे गुआर सीट लग रहा है। 5340 के करीब गुआर सीट में बाय पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5300। अपर साइड 5440 5550 तक के लेवल गुआर सीट में आ सकते हैं। वहीं गुआर गम में भी आज एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी मॉर्निंग से देखी गई है। 10,300 के करीब 10,160 के स्टॉप लॉस के साथ गुआर गम में भी बाय करें, एक रिकवरी 10,700 तक आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ये रिकवरी जारी रह सकती है। बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, बट यस, यहाँ से एटलीस्ट 2 to 3% की अपसाइड पॉसिबिलिटीज है। तो अगर जिनको लेना है, एंट्री करनी है, तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, क्योंकि बड़ी तेज़ी तो दिखाई नहीं दे रही है। ग्वार गम में 10,700 के ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं। ग्वार सीड में 5,550 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। उसके लिए आप वेट कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। आपका क्या व्यू बन रहा है मनोज जी? फ्रेश खरीदारी करने की सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीसरा सेशन है, यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, दायरे में ही बने हुए हैं। तो ग्वार गम में अगर 10,500 तक के स्तर आते हैं और ग्वार सीड में 5,400 440, तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है, ये मानना है दोनों ही एक्सपर्ट का। अगर आपके पास है तो कुछ तेजी के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कैस्टर की, और यहाँ पर आज हम हल्की वीकनेस देख रहे हैं। 5,850 के करीब कैस्टर में कारोबार हो रहा है। रवि जी, क्या पसंद आ रहा है आपको कैस्टर ट्रेड करने के लिए? हाँ, इतना ज्यादा पसंद है। पर्टिकुलर हमारा सबसे बड़ा कैस्टर ऑयल का कंज्यूमर, 70% ऑफ आवर टोटल कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट चाइना में होता है। चाइना में जब तक इंडस्ट्रियल रिकवरी के न्यूज नहीं आते, तब तक कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। वही अराइवल्स चालू होने वाले हैं, तो आई थिंक इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडरली रेंज मुझे लग रहा है 5,550 से लेकर 5,720 की रहेगी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यस, जो भी सारा आज बास्केट ऊपर है, तो थोड़ा इसका सपोर्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 5,620 के करीब बाय करे 5,570 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक लिमिटेड अपसाइड आपको 5,700 तक आती हुई दिख सकती है।
मनोज जी, आप कॉटन पर सलाह दीजिए, कैसे ट्रेड करें? जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें कॉटन में? कॉटन में हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ सेशंस में अच्छी रिकवरी देखी है और गत सप्ताह यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी थी और उसी लिहाज से हम देखें तो एक अच्छी तेजी जो है बनती हुई नजर आई है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे ओवरबॉट जोन में काउंटर आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार अगर हम कॉटन की बात करें तो 60,000 के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। वहीं एनसीडीएक्स कपास वायदा में भी ऊपरी लेवल्स पर 1550 से 1560 के रेंज में एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए और फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डिप का वेट जो है यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो यह है सलाह कपास पर, और कॉटन पर भी आपको सलाह दे दी गई है। चलिए, आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, रवि जी, मनोज जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे